पौधे को हमने खुशनुमा बनाना, ना कि हमने उसको झाड़ी बनाना है। तो इस लिहाज से हम अपने पौधे की कटिंग करेंगे। अब ये देखें, ये यहाँ आके डेड हो गई, इसने साइड से शाखें निकालना शुरू कर दी। चूँकि हमने उसकी वक्त पर कटिंग नहीं की, तो इसलिए हमें ये सारा मसला जो है वो दरपेश आया है। अब ये शाख भी दें अंदर की तरफ है, बहुत सारी शाखें इसकी एक्स्ट्रा हैं जो हमें काटनी पड़ेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ब्यूटीफुल रोज़ेज़ एंड नेचर में आप सबको खुश आमदीद। ये एक हमारा ब्लैक टाइगर का प्लांट है, इंग्लिश रोज़ का। तो ये बढ़ नहीं रहा था, तो इसको थोड़ी सी कटिंग करने की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसको शेयर कर दूँ। ये इस तरह की शाखें जो हैं वो डेड हो चुकी हैं आगे से, उनको हमने काटना है। ये शाख भी जो है ये एक ही फूल देगी, उसके बाद ये डेड हो जाएगी, इसको भी हम काट देंगे यहाँ से। ये भी हमारी जो शाख है यहाँ जाके ख़त्म हो रही है, तो इसको हम काटेंगे। सबसे पहले तो बेसिक हम ये करते हैं कि ये प्लांट आप देख रहे हैं कि इसमें घुटन नुमा महसूस हो रही है। तो जो अंदर की शाखें हैं उनमें फूल तो लग रहे हैं, मगर वो वाज़िया या नुमाया नहीं हो रहा। ये देखें, जैसे आपके सामने कई फूल लगे हुए हैं, मगर वो नुमाया नहीं हो रहे। इन फूलों को हमने नुमाया करना है। जो इसकी एक्स्ट्रा शाखें हैं उनको हमने काट देना है, ताकि एनर्जी जो है वो प्लांट अपनी पूरी कर सके। ये जिस तरह ये शाख खड़ी है, ये इसका कोई हमें पर्पज़ नज़र नहीं आ रहा, और ये दूसरी तरफ जा रही है, इस पर भी कोई अभी नहीं चांसेस, तो इसको भी हम काट देते हैं। ये नीचे से भी है, जो हमारी एक्स्ट्रा शाखें हैं हमने उनको काटना है। जो इस पर फूल लगे हुए हैं या कलियां लगी हुई हैं उनको हम देखेंगे बाद में कि काटने की ज़रूरत हुई तो उनको काटेंगे। पहले तो हम इसकी जो घुटन वाली कंडीशन है उसको हम ख़त्म करते हैं कि इसके प्लांट को सही तरीके से, चूँकि प्लांट भी एक जानदार चीज़ है और इनको भी वो सारी चीज़ें दरकार होती हैं जो एक इंसान को या ज़िंदा आदमी को और ज़िंदा जानवर को दरकार होती हैं। तो हमने इसकी ये घुटन सी थोड़ी सी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फूल लगे हुए हैं तो उसको मैं फिर भी देख रहा हूँ। जो शाख मज़बूत है मैं उसको रहने दे रहा हूँ, जो शाख नाजुक है उसको काट देता हूँ। इस पर फूल तो काफ़ी लगे हुए थे, मगर ये शाख नाजुक बहुत थी, यहाँ से ये भी वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसी तरह इसकी नीचे वाली शाखें जो हैं ये थोड़ी सी, ये भी है। बड़ी शाख हम रखेंगे, जो छोटी शाखें हैं उनको हम काट देंगे। ये ऊपर से फूल लगे हैं। अभी चूँकि गुलाब की ग्रोथ का सीज़न है, गुलाब फलेगा फूलेगा, तो इसकी अभी अगर हम कटिंग कर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ये हमारा जो है, अब ये छोटी शाखें हम देखते हैं कौन कौन सी हैं इसमें। ये भी शाख जो है अभी ये बहुत नीचे है, हमें ऊपर की शाखें चाहिए ज़्यादातर। इसको हम यहाँ से काट लेते हैं। 3 शाखें अंदर की तरफ जा रही हैं, उनको हम काटते हैं। अब ये शाख जो है ये भी डिस्टर्ब कर रही है अंदर के माहौल को, तो इसको भी हमने काट देना है। ये भी शाख जो है ये अंदर को ही आ रही है, बाहर को नहीं जा रही। हमने वो शाख रखनी है जो बाहर को जा रही हो या स्ट्रेट बिल्कुल सीधी जा रही हो। इसी तरह ये शाख देखें, ये बिल्कुल डेड हो चुकी है, यहाँ कुछ नहीं लगेगा, तो इसको हम यहाँ से काट देते हैं। चूँकि साइड पे फ्लावर लगा हुआ है एक, और यहाँ से उम्मीद है कि और शाखें निकलेंगी, तो यहाँ से भी फ्यूचर में मज़ीद शाखें निकलेंगी। अब ये शाख जो है इस पे लगे हुए हैं, सिर्फ एक फूल लगा हुआ है, इसको रखना भी फजूल है। तो इसको हम अगर यहाँ से काट दें तो ये है, ये नई शाख ग्रो कर रही है, यहाँ से आपको फूल भी मिल सकते हैं। ये यहाँ से भी फिर ये आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब ये शाख जो है ये भी इसी तरह हमारी बेकार है। अंदर की तरफ वाली जितनी शाखें हमने उनको काट देना है, या जो छोटी शाखें हैं हमने उनको काट देना है। ये हो गया। अब हम ऊपर से इसको देखते हैं थोड़ा सा। अब ये घुटन टाइप जो है इसमें वो थोड़ी सी कम हुई है। ये देखें, मज़ीद भी हैं कुछ, तो उनको भी हमने काटना है। ये शाख भी अंदर को टेढ़ी होकर जा रही है। पौधे को हमने खुशनुमा बनाना है, ना कि हमने उसको झाड़ी बनाना है। तो इस लिहाज से हम अपने पौधे की कटिंग करेंगे। अब ये देखें, ये यहाँ आके डेड हो गई, इसने साइड से शाखें निकालना शुरू कर दी। चूँकि हमने उसकी वक्त पर कटिंग नहीं की, तो इसलिए हमें ये सारा मसला जो है वो दरपेश आया है। अब ये शाख भी दें अंदर की तरफ है, बहुत सारी शाखें इसकी एक्स्ट्रा हैं जो हमें काटनी पड़ेंगी, तो फिर उसके बाद ये फ्लावरिंग भरपूर तरीके से देगा। तो अब ये थोड़ा सा ये हो गया। अब हम इसका मेन पे इसके जो शाखें हैं उनको देख लेते हैं, जो ऊपर वाली शाखें हैं।
उनको देखते हैं कि कौन सी उनमें से ग्रोथ करेगी और कौन सी जो डेड हो चुकी है। ये तो निकलेगी, ये साइड पे निकल रही है अंदर को, तो इसको हम जाने देते हैं। यहाँ से ये थोड़ा सा काट देता हूँ मैं इसको। ये शाख जिस तरह है, ये इसमें से हम एक शाख को काट देते हैं। ये शाख खड़ी है, बाकी चूँकि बाहर को नुमाया हो रही हैं, ये इसी तरीके से देखें ना, ये नुमाया हो रही है, ये शाख भी बढ़ेगी ऊपर और ये शाख भी ऊपर को, अपने ये शाख ऊपर को नहीं जाएगी, ये शाख ऊपर को बढ़ेगी। अब ये चीज़ें नुमाया हो गई हैं थोड़ी सी। अब इसमें देखते हैं, ये भी यहाँ आके डेड हो चुका है, तो इसको भी हमने काट दिया। ये जहाँ से मैं काट रहा हूँ, फ्यूचर में इंशाल्लाह इसी सीज़न में यहाँ से एक एक दो दो शाखें मज़ीद निकलेंगी जो आगे ऊपर की तरफ जाएंगी। तो इसलिए गुलाब की जो कटिंग है वो छोटी मोटी कटिंग तो आपको हर हफ्ते या हर महीने करनी चाहिए। गुलाब को अगर आपने अपने लॉन में या घर में लगाया हुआ तो उसकी कटिंग और उसकी देखभाल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। गुलाब को फूलों का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसकी कुछ हिफाजत भी है। तो हिफाजत हम लोग करते नहीं हैं, फिर हम कहते हैं हमारे गुलाब पे फूल मुतवातर नहीं आता। हालांकि ये ब्लैक टाइगर रोज़ इसका नाम है, ये बहुत बड़ा फूल होता है, मगर ये फूल का अभी खैर सीज़न भी नहीं है, मगर फिर भी फूल छोटा है। अब मैं इस फूल को भी काट दूंगा ताकि ये मज़ीद जो है ना वो फूल दे। फूल मैं इधर से देखता हूँ, ये कटिंग जो है ये हमारे लिए, चूँकि ये भी एक घुटन सा मैं पैदा कर रही है, तो इसको भी मैं काट देता हूँ। यहाँ से दरमियान में से काट देता हूँ, तो ये नुमाया हो गया थोड़ा सा। अब हम इधर से हम इसको काटेंगे, इस शाख को, ये जो अंदर है या बाहर है। अब हम सिलेक्शन कर लेते हैं कौन सी शाख को काटना है। मेरे हिसाब से चूँकि ये शाख नई ग्रो हो रही है, ज़्यादा डेवलप होगी, तो हम इस शाख को काट देते हैं। तो ये अब ऊपर को निकल गया, इस साइड पे निकल गया। इसी तरह मैं इस के साथ करूँगा। तो इसमें से भी जो हमें, जिन शाखों की हमें ज़रूरत नहीं है या जो बेजा शाखें हैं, उनको हम काट देंगे। ये देख लें आपके सामने कुछ इसकी, अब कुछ इसकी लुक निकल आई है। ये यहाँ से थोड़ा सा रह गया, या यहाँ से, ये तो खैर बाहर का हिस्सा है, इसको हमने कुछ नहीं छेड़ना अभी। इसके नीचे की शाख जो है उसको काट देते हैं ताकि ऊपर की शाखों पे अपना ये प्लांट जो है वो फोकस करेगा। पौधा जो है ना अपना फोकस ऊपर की तरफ करेगा। ये शाख नहीं निकल रही है, यहाँ से कई शाखें आ सकती हैं। ये फूल खिलने के बाद ये देखें, ये एक शाख पे, नई शाख पे फूल निकला है, तो इस फूल का साइज़ देखें और पुरानी शाख पे निकला हुआ फूल का साइज़ आप देखें, दोनों के साइज़ में बड़ा फ़र्क है। तो कटिंग या क्रोनिंग जो है वो इसलिए भी ज़रूरी होती है कि जो नई शाख आती है उस पर एक तो फूल भी ज़्यादा लगते हैं और उसमें अल्लाह पाक की निज़ाम है ये कि वहाँ से हमें उसकी ग्रोथ भी बेहतर तरीके से मिल जाती है। तो अब ये कुछ नुमाया हो गया बेहतर तरीके से, तो एक इसकी शाख में और काट देता हूँ जो इसमें बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर रही है हमें। ये है शाख इसकी। तो अब ये तकरीबन गंजा सा हो गया है, मगर इसको वक्तन फ़वक्तन हमें दोबारा ही इसको देखना पड़ेगा, तो फिर इंशाल्लाह ये प्लांट जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। ये इसकी शाख को भी यहाँ से, ये भी अंदर को जा रही है, मगर इसको यहाँ मैं इसको बांध के सीधा कर दूँगा। तो इसको भी हम काट देते हैं ताकि थोड़ा सा नुमाया हो जाए। तो ये आज का रोज़ प्लांट की कटिंग थी थोड़ी सी, तो उसके मतलब वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।